नॉन कॉजल एंड एंटी कॉजल सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे। सो कॉजल सिग्नल उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू जीरो होती है निगेटिव वैल्यू के लिए, जैसे कि कोई एक सिग्नल है n और x ऑफ n, थ्री एंड इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में वैल्यू रहेगी लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू इसकी नहीं रहेगी, यानी कि जीरो पे रहेगी। इस टाइप के सिग्नल को हम लोग कॉजल सिग्नल कहते हैं। कॉजल सिग्नल whose value is zero for negative value of n, negative value of n। अब नॉन कॉजल किसे कहते हैं? नॉन कॉजल सिग्नल में हमें n की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में हमें जीरो मिलती है, तो उसे हम नॉन कॉजल सिग्नल कहते हैं। नॉन कॉजल आर द सिग्नल whose value is zero for both side of value of n, मतलब n की पॉजिटिव वैल्यू या फिर नेगेटिव वैल्यू दोनों के लिए हमें जीरो वैल्यू मिलती है, उसे कहते हैं नॉन कॉजल सिग्नल्स। और एंटी कॉजल किसे कहते हैं? एंटी कॉजल सिग्नल्स में एंटी कॉजल सिग्नल्स ये कॉजल सिग्नल का विपरीत होता है। इसमें हमें पॉजिटिव वैल्यू पे जीरो मिलती है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n पे हमें वैल्यू जीरो मिलती है और निगेटिव वैल्यू पे हमें कोई पार्टिकुलर वैल्यू मिलती है 1 2 3 4 -1 -2 -3। इस टाइप में हमें पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ n में हमें पार्टिकुलर कोई वैल्यू देखने को नहीं मिलती, इसकी वैल्यू जीरो होती है, और निगेटिव में हमें इसकी वैल्यू मिलती है। सो इसे कहते हैं हम लोग एंटी कॉजल सिग्नल्स। एंटी कॉजल signals are the signals whose value is zero for positive
डायरेक्शन ऑफ एन called anti-causal signal. कॉजल और नॉन कॉजल के ऊपर. सो y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n, x ऑफ 2n. हम लोग अब n की वैल्यू 0, -1 और 1 पे चेक करेंगे. अगर n की वैल्यू अगर इसका आउटपुट प्रेजेंट और पास्ट पे डिपेंड करेगा तो हम लोग उसे कॉजल सिग्नल बोलेंगे, कॉजल सिस्टम. और अगर फ्यूचर पे डिपेंड करें तो नॉन कॉजल सिस्टम बोलेंगे. सो चलिए हम लोग चेक करते हैं इसको. y ऑफ 0 पर पहले चेक करेंगे. तो y ऑफ 0 इंटू n की वैल्यू पे हम लोग 0 पुट करेंगे. सो y ऑफ 0 इज इक्वल टू x ऑफ 0. सो ये प्रेजेंट पे अभी डिपेंड कर रहा है. अब हम लोग y ऑफ -1 पे चेक करेंगे. y ऑफ -1 x ऑफ 2 इंटू -1, y ऑफ -1 इज इक्वल टू x ऑफ -2. अब ये पास्ट पे डिपेंड कर रहा है, -1 एंड -2. अब ये पास्ट पे ए 0 एंड ए 0, ये प्रेजेंट पे. अभी तक सिस्टम कॉजल है. अगर अब हम लोग y ऑफ 1 पे चेक करेंगे. y ऑफ 1 इज इक्वल टू x ऑफ 2 इंटू 1, y ऑफ 1 इज इक्वल टू x एंड 2. अब ये फ्यूचर पे डिपेंड करने लगा. हमने 1 दिया था, यहाँ पे आउटपुट में 2 आ रहा है. सो फ्यूचर पे डिपेंड करना, इट डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर. सो अब ये सिस्टम नॉन कॉजल हो गया. The system is non-causal system. So चलिए हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस 1. अब हम लोग वैल्यू n इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, -1 पे चेक करेंगे एंड 1 पे चेक करेंगे. सो y ऑफ 0 पे चेक करें पहले. सबसे पहले y ऑफ 0 इज इक्वल टू x ऑफ 0 माइनस 1, y ऑफ 0 इज इक्वल टू x ऑफ -1. हमने दिया था 0 और हमें मिल रहा है -1. सो अब ये पास्ट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है. इट डिपेंड्स अपॉन पास्ट. इट डिपेंड्स ऑन पास्ट वैल्यू. सो अभी ये सिस्टम कॉजल है. अब हम लोग चेक करेंगे -1 पे. y ऑफ -1, x ऑफ 0 माइनस x ऑफ -1, n पे हम लोग -1 रखेंगे. -1 -2, -1 y ऑफ -1 इज इक्वल टू x ऑफ -2. सो अभी भी ये पास्ट पे डिपेंड कर रहा है. हमने दिया था -1, आउटपुट में हमें -2 मिल रहा है. सो इट डिपेंड्स अपॉन पास्ट वैल्यू. सो अभी भी हम लोग का ये सिस्टम अभी कॉजल चल रहा है. सो अब हम लोग 1 पे चेक करेंगे. y ऑफ 1 इज इक्वल टू x ऑफ 1 माइनस 1. सो y ऑफ 1 इज इक्वल टू x ऑफ 0. सो अभी भी हम लोग का सिस्टम पास्ट पे चल रहा है. इट डिपेंड्स अपॉन पास्ट. इट डिपेंड्स ऑन पास्ट वैल्यू. सो द सिस्टम इज कॉजल सिस्टम, क्योंकि ये पास्ट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है. अगर फ्यूचर में चला जाता तो नॉन कॉजल सिस्टम हो जाता.
सो थैंक यू गाइस।